हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके? तो वायु प्रदूषण के कारकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जो टॉपिक चल रही है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं वायु प्रदूषण के कारक, वायु प्रदूषण के कारक की। राइट फ्रेंड्स, तो वायु प्रदूषण के कारक की बात कीजिएगा तो कुछ कारकों की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी करा था, लेकिन आज उनसे बचे हुए जो इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा करेंगे। और इनके सबसे बड़े कारणों में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारण आज की क्लास में जो करने वाले हम लोग वो है धुआं की। अब आप कहेंगे धुआं कहाँ से मिलेंगे भाई? तो धुआं जितने भी आपके घर पे जो जलावन होता है, जलावन अर्थात जिसे आप जलाकर आग सेकते हैं या किसी भी रूप में खाना बनाने के रूप में यूज करते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार का धुआं उत्सर्जित करता है। बात कीजिएगा अगर चिमनी की, अगर बात कीजिएगा चिमनीज की, चिमनीज की, तो ये चिमनी भी अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, वो गैसेस आपको वायुमंडल को देते हैं। इसके अलावा बात कीजिएगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे जरा हम बता दें कि जैसे थर्मल पावर इंडिया में है, इंडिया में क्या है? थर्मल पावर है। थर्मल पावर आप लोग समझ रहे हैं क्या है? थर्मल पावर मतलब जहां से बिजली उत्पन्न होती है, बिजली घर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बिजली घर। ठीक है, जहां से बिजली उत्पन्न होती है, जहां से बिजली हमारे यहाँ पे लाइट बल्ब जो जलने के लिए आती है ना, वो बिजली की बात कर रहे हैं। तो थर्मल पावर से लगभग 35 से 40 मिलियन टन, 35 से 40 मिलियन टन क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। क्या? तो अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ। क्या पदार्थ निकलते हैं जी? अपशिष्ट पदार्थ। जरा आप बताइए कि इतने ज्यादा, इतना अधिक मात्रा में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का निष्पादन करना संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जब इतना ज्यादा निकलेगा तो समझ रहे कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसकी वजह से तो प्रदूषण बढ़ेगा। अगर इसको जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होगा, मिट्टी में फेंकते हैं तो मृदा प्रदूषण होगा, जल में अगर निष्पादित करते हैं तो जल प्रदूषण होगा। मतलब प्रदूषण तो होना फिक्स है, तय है कि प्रदूषण होगा, क्योंकि इतना का निपटारा करना किसी भी रूप में इसको डिकम्पोज करके या फिर मतलब रीयूज कर पाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इनकी जो आपका क्या है, इनका इतना ज्यादा मात्रा में ये अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ निकलते हैं जिनका किसी भी रूप में फिर से यूज नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर ये प्रॉब्लम हो गई, अगर ऐसा हो गया, तो अब बची क्या बात भाई? तो इसमें अगर बात करें हम लोग धुआं निकलने की, तो आपके इसके अलावा जलावन जो होगा, ये पलवान नहीं है, जलावन है। ठीक है, अगर बात कीजिएगा इसके अलावा तो एबेस्टस की फैक्ट्री जो होती है, एबेस्टस की फैक्ट्री जो होती है, एबेस्टस की फैक्ट्री से क्या होती है? जो धुआं निकलती है, जो वाष्प निकलते हैं, ठीक है, वो वाष्प अलग अलग रूप में खतरनाक। अब देखिए, एबेस्टस की फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, ये होगा। इसके अलावा क्या हो गया? एबेस्टस के फैक्ट्री से धुआं के अलावा क्या निकलेगा भाई? तो ये धुआं कौन सा निकलेगा? तो ये वाष्प निकलेंगे, और ये वाष्प जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। ये वाष्प क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि ये जो वाष्प निकलेंगे इसमें आर्सेनिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है। और ये आर्सेनिक अलग अलग रूप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके बॉडी के अंदर अलग अलग रोगों को पैदा करेगी। ठीक है, इसके अलावा वेस्टेज फैक्ट्री के अलावा अगर बात करेंगे सीमेंट फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले जो धूल होते हैं उनमें, या फिर आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा आपका प्लांट है मथुरा का तेल शोधक प्लांट, मथुरा का जो तेल शोधक प्लांट है, इस तेल शोधक प्लांट से क्या निकलते हैं? सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलेंगे, सल्फ्यूरस निकलेगा, ये सभी खतरनाक निकलेंगे। अब कहने का मतलब कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार धुआं के धूल कण निकलेंगे और वायुमंडल में मिलेंगे। आर्सेनिक हो, जर्मेनियम हो, या फिर आपके क्या कहते हैं जो पारा हो, इन प्रकार के जितने भी बेकार पदार्थ धूल कण के साथ वायुमंडल के वायु में मिलेंगे, और वो वायु जब सांसों के द्वारा जब शरीर में ग्रहण करेंगे, जब अंदर लेंगे, तो अंदर लेने के बाद अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अलग अलग प्रकार के रोग पैदा होंगे।
अब बात जरा समझिए कि अगर धुआं से प्रदूषित होने वाले क्षेत्रों में अगर रोग होती है तो क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकता है फेफड़े का कैंसर। क्या हो जाएगा? फेफड़ा का कैंसर। अगर कैंसर नहीं हुआ तो फेफड़ा फूल जाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ा फूल जाना। अगर ये भी नहीं होगा तो श्वसन संबंधी अन्य बीमारी हो सकती है, श्वसन संबंधी अन्य बीमारी भी हो सकती है। तो समझिए कि कितना ज्यादा खतरनाक आपको होता जा रहा है वायु प्रदूषण। और जो धुआं हम लोग आम भाषा में घर पे जो आपके मच्छरों को भगाने के लिए भी अगर धुआं करते हैं तो वहां भी समझिए नहीं कि वो आपके लिए बहुत अच्छा चीज निकल रहा है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक चीज भी आपका उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं धुआं के कारण। अब मान लीजिए कि एक तो हो गया धुआं का कारण प्रदूषण और इनके साथ होने वाले प्रॉब्लम। जरा बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो बात करेंगे दूसरे टाइप्स की हम। अब जरा देखिए, उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो उसके बाद आती है कि प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया की वजह से भी आपको क्या होते हैं कि ये प्रदूषण फैलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? दूसरे नंबर, प्रकाश रासायनिक अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम बात करें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी आपकी वायु प्रदूषण होती है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम बात करेंगे किसकी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया में होता क्या? जैसे आपका वायुमंडल में अभी मैंने बताया धुआं वाले टॉपिक पे, क्या बताया हमने कि बाहर से रासायनिक आपकी जो गैसेस है अलग अलग रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर आपका ट्राइऑक्साइड कह लीजिए, या आपका सल्फ्यूरस कह लीजिए, सल्फेट का फॉर्म कह लीजिए, या अन्य ऑक्साइड्स निकलेंगे, अन्य ऑक्साइड्स वायुमंडल में जाएंगे। क्लियर है? अब जरा सोचिए कि ये सभी अगर ऑक्साइड्स वायुमंडल में जाएंगे तो उस कंडीशन में वायुमंडल में भी तो पहले से नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग ऑक्साइड वायुमंडल में अवेलेबल है। तो जब ये सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे, अब आप सोचिएगा कि ये तो नॉर्मल कंडीशन में अपना पूरी तरह से आपका सजा गया, उस कंडीशन में रिएक्शन क्यों करेगा? तो रिएक्शन करने के पीछे रीजन क्या होता है? जब इन किरणों पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, इन यौगिक पे सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, तो सूर्य की प्रकाश पड़ने के कारण इसमें जो निकलने वाली परावैंगनी किरणें हैं, परावैंगनी किरणें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेंट। ठीक है, अल्ट्रावायलेंट रेज। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेंट रेज अगर इन पर पड़ेगी तो अल्ट्रावायलेंट रेज पड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा भाई? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी अल्ट्रावायलेंट रेज पड़ने के बाद कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? तो ये दोनों का रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, क्या बनाएगा? पेरोक्सी एसिटिलीन, ठीक है, पेरोक्सी एसिटिलीन बना लेगा। और ये नाइट्रेट अगर मान लीजिए जुड़ गया तो नाइट्रेट भी कर लीजिए आप, पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, मतलब सीधे शॉर्ट में हम इसे कहते हैं पैन। क्या कहेंगे? पैन। तो समझिए कि ये पैन जो आपका ये गैस निकलेगी, ये भी आपका एक प्रकार का प्रदूषक के रूप में जिम्मेवार हो जाती है। अब वायुमंडल में तो पूरी तरह फैला हुआ है। अब कंडीशन जब पूरी वायुमंडल में फैला हुआ है, आप सांस ले रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन के साथ आपके बॉडी में ये डिजोल्व नहीं होगा? क्या आपके शरीर में ये नहीं आएगा? तो आप कहेंगे कि एकदम आएगा भाई। तो जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो बताइए आपको हानि करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आंखों में जलन महसूस होता है। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको? आंखों में जलन। अब आप कहेंगे, कहीं कहीं जाते हैं आप तो देखते होंगे आप लोग कि जब आपका ज्यादा प्रदूषण वाले एरिया में जाते हैं तो आंख आपका मतलब मिर्ची जैसा महसूस होता है, जैसे आंख में मिर्ची लगती है वैसा जलन सा महसूस होता है। जब आंखों में जलन महसूस होती है तो आप दो कंडीशन कह सकते हैं,
या तो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस वाला आपका धुआं अवेलेबल होगा, क्या अवेलेबल होगा, ये धुआं अवेलेबल होगा, या फिर ये दोनों को मिलाकर यह पेन होगा, अर्थात कि पेरोक्सी एसिटिलीन आपका नाइट्रेट, ये आपका होगा। ठीक है, और जलन के अलावा कभी कभी क्या होता है कि ये कंडीशन और उत्पन्न हो सकता है कि लगातार आंख से पानी गिरे, देखते होंगे कि आंख से पानी गिरने लगता है, लगातार क्या होगा, आंख से पानी गिरेगा। ठीक है, ठीक है, आंख से लगातार पानी गिरे, केसेस आपका चेंज हो सकता है कि या तो आंख से जलन होगा खूब, या फिर आंखों से पानी गिरने लगेगा, या आंख संबंधी अन्य प्रॉब्लम मतलब आंख मिचलना शुरू हो जाएगा, यानी अलग अलग कंडीशन आपको पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कतई ना समझे कि आपकी आंख की बीमारी है, दरअसल वो आंख की बीमारी है नहीं। प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि इतना ज्यादा आपका वायुमंडल में प्रदूषण है, ये प्रदूषण आंख की प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा, ये बात हो गई। उसके बाद अगर बात कीजिएगा आप किसकी, तो उसके बाद अगर हम लोग जानेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग एक और कंडीशन समझेंगे। ठीक है, और समझेंगे तो और क्या समझेंगे, तो तीसरी पॉइंट आज की समझेंगे कि कुछ भारी धातु जैसे जर्मेनियम ऑस्मियम है, ये भारी धातु है। तीसरा नंबर कि भारी धातु जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी न किसी रूप में वायुमंडल में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसके लिए, ये आपका वायु प्रदूषण में। इनमें आपका ओस्मियम आ जाएगा, इनमें कौन आ जाएगा, सबसे भारी तो ही है ना जी, ओस्मियम आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, ये सभी जो धातुएं होंगी ये भी क्या करती है कि वायु प्रदूषक के रूप में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किसी भी रूप में कोई कण अगर वायु के साथ आपके नाक के माध्यम से फेफड़े में चला गया तो समझिए कि वो फेफड़े में जाने के बाद उसका कुछ तो होना नहीं है, पाचन तो होना नहीं है, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, और स्टोर जब होगा फेफड़े के अंदर तो जैसे जैसे वो सड़ेगा अलग अलग प्रकार के रिएक्शन पैदा करेगा, और जब सबसे ज्यादा रिएक्शन अपने लेवल पे पहुंचेगा तो कहेंगे कि कैंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, तो ये केसेस अलग अलग रूप में है जिससे आप देख सकते हैं। क्लियर है आप लोग को, तो वायु प्रदूषण हो गया, आपकी भारी धातु हो गया। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आमतौर पे पिरकनाशी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि डीडीटी का छिड़काव या फिर अन्य आपकी दवाएं जो होती है आपका क्या की जाती है जी, मीराकुलान है, मीराकुलान भी छिड़काव किया जाता है। तो ये जितने भी है, ठीक है, ये सभी क्या है, पीड़कों को मारने के लिए है। लेकिन पीड़कों को मारने के साथ हमारे लिए कैसे प्रॉब्लम करते हैं उत्पन्न, आपका वायु प्रदूषण में कैसे जिम्मेदारी निभाते हैं, तो बिल्कुल हम बताते हो तरीका जिनसे आपको समझ में आएगा कि इनके साथ साथ वायु प्रदूषण में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि पीड़कनाशियों के कारण, चौथा नंबर पॉइंट हम जानेंगे, पीड़कनाशी, पीड़कनाशी के कारण क्या होगा, प्रदूषण। ठीक है, अब पीड़कनाशी के कारण वायु प्रदूषण कैसे होगा, तो पीड़कनाशी के कारण वायु प्रदूषण का मतलब सीधा आप समझिए एक ही मतलब कि पीड़कनाशी से जो प्रदूषण पैदा होगी वो कैसे होगा, हवा में वायु में उसके कण जाएंगे, और वही आपका जो होगा पीड़कनाशी वाला जो ये केमिकल है, यह केमिकल ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये केमिकल ही क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इसी केमिकल की वजह से क्या हो जाएगा, इसी केमिकल की वजह से आपको अन्य रूप में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अब बात जरा समझिए कि पीड़कनाशी का प्रयोग अगर ऐसा है तो हम क्यों करते हैं। दरअसल क्या है कि पीड़कनाशी जो है यथावत तरीके से चला रहा है, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ तो वैसे ही चला रहा है। पहले हम लोगों ने क्या किया, पीड़कनाशी को पहले क्या सोचा कि हमने सिर्फ इसकी अच्छे पहलू को देखे। कभी कभी क्या होता है, यही हम लोग की गलती हो जाती है, हम लोग जजमेंट जो लेते हैं ना बहुत गलत हो जाता है कभी कभी जजमेंट। दरअसल होता क्या है, किसी भी चीज की सिर्फ अच्छी क्वालिटी देखकर उसका जजमेंट नहीं किया जाता, उसकी पॉजिटिव उसकी नेगेटिव दोनों को तौल कर समझ कर तब उसका जजमेंट लिया जाता है कि ये कितना सही है और कितना गलत है, इनमें सार्थकता सही है ज्यादा या फिर गलत ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से पीड़कनाशी के साथ भी प्रॉब्लम हम लोग का धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया भाई, पीड़कनाशी को हम लोगों ने जिस समय यूज किया या जिस समय लिया तो उस समय हमारे पास एक बात आई थी कि पीड़कनाशी जो है वास्तव में क्या है, पीड़कनाशी एक हमारे लिए फायदेमंद साबित होने वाला एक प्रकार का केमिकल है। यह जो केमिकल है हमारे लिए क्या है,
फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे है कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, उन सभी को ये मार देता है और उनसे हमारी क्या होती है, सुरक्षा हो जाती है। तो कंडीशन एक फायदेमंद हो जाता है कि हमें लगता है खूब फायदा है, लेकिन जरा सोचिए आप कि ये फायदा के अलावा इनकी कितनी हानियां हैं। लेकिन जिस समय स्टार्ट किया गया सिर्फ हमने ध्यान क्या दिया था, फायदेमंद की। और जब बात अब एक ही पहलू को देखिएगा, जब किसी एक की बातें सुनिएगा तो कभी भी डिसीजन दोनों के पक्ष में नहीं दे सकते आप। एक का जिसका पक्ष सुनेंगे आपको लगेगा कि सही कह रहा है, और दूसरा जब कहेगा तो उसका सुनेंगे नहीं, तो जजमेंट आप कैसे करेंगे, ये तो निष्पक्ष जजमेंट होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि हमने पिरकनाशी का जो प्रयोग स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक ही पहलू को देखा था, इसके फायदेमंद वाले चीजों को देखा था, इसके नुकसान वाले बातों पे हमने चर्चा करा ही नहीं था। तो उस कंडीशन में हमारी प्रॉब्लम हो गई, सिर्फ फायदेमंद सोच के किया, और वही यथावत तरीके से आज भी चली आ रही है। इनसे आपका जो है केमिकल है, इनसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण इसमें बृहत लेवल पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग करते हैं। अब पिरकनाशी में करेंगे, ये वायु आपका जो हवा के छोटे छोटे कणों के रूप में निकल के आते हैं, वाष्प के रूप में। अब समझिए कि वो पानी के फुहारे जो निकलते हैं वायुमंडल में जाएंगे, अगर वहां पे कोई सांस ले रहा है तो वो कण वायु के साथ आपके शरीर में जाके स्टोर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल स्टोर होगा। तो ये स्टोर होगा तो वो आपके बॉडी के अंदर स्टेमिना बढ़ाएगा क्या, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा क्या, अंदर से तोड़ेगा भाई, तोड़ेगा अंदर से, तो कंडीशन पैदा होगी। क्लियर है आप लोग को? तो ये सारी चीजें हैं जिन पे पिरकनाशी के कारण भी प्रदूषण पैदा होती है। हो गया क्लियर आपका चौथा नंबर पॉइंट। बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। देखिए पांचवा नंबर क्या है, फ्लोराइड के कारण। ठीक है, किसके कारण, फ्लोराइड्स के कारण। तो फ्लोराइड्स क्या होते हैं वास्तव में, यह जो होता है रोग, यह हाइड्रोजन फ्लोराइड्स के कारण होता है। यह हाइड्रोजन फ्लोराइड्स वायुमंडल में निकलने के कारण होता है। अब दरअसल आप सोचिएगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड्स वायुमंडल में निकलेगा कहां से, कैसे निकलेगा। तो दरअसल ये हाइड्रोजन फ्लोराइड्स क्या होते हैं कि जो फ्लोराइड वाले खनिज है, फ्लोराइड्स वाले खनिज है, फ्लोराइड खनिज के कारण होते हैं। फ्लोराइड्स खनिज के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड्स बनता है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे बॉडी के अंदर जाके अलग अलग रूप पैदा करेगी। बच्चा जो पैदा होगा वो लंगड़ा बच्चा पैदा हो सकता है, लंगड़ा बच्चा हो सकता है। अगर बच्चा सही भी हो तो मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, मानसिक कमजोर हो सकता है, उसको आपका नेक्रोसिस का बीमारी हो सकता है, वो अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। अलग अलग रूप में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर फ्लोराइड्स के कोई भी कण अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड्स या फ्लोराइड्स के खनिज के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, वायु प्रदूषण के पार्ट हो गया। अगर फ्लोराइड्स अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद हम बात करेंगे छठे नंबर की, तो वो हो गया आपका एरोसोल। एरोसोल के कारण भी आपकी क्या होती है, वायु प्रदूषण होती है। अब आप कहेंगे कि एरोसोल निकलता है कहां से, एरोसोल के कारण होती है। तो आप कहेंगे कि एरोसोल निकलेगा कहां से। दरअसल एरोसोल एक प्रकार का स्मोक की तरह होता है, धुआं की तरह, और ये निकलेगा कहां से, तो आप यूज करते घर पे रेफ्रिजरेटर। अरे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, किसका यूज करते हैं, फ्रिज का। फ्रिज यूज करते हैं ना जी, ठंडा ठंडा कुल कुल पानी पीते हैं ना जी आप लोग गर्मी के दिनों में, तो ये यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर में एरोसोल का यूज हो जाता है, एरोसोल निकलता है। इसके अलावा और कहाँ पे भाई, तो जो आप एयर कंडीशनर घर पे यूज करते हैं ये एसी से निकलता है। तो बताइए ये सभी चीजें कितना ज्यादा यूज की जा रही है, तो ये एरोसोल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ज्यादा, और जितना ज्यादा एरोसोल निकलेगा तो क्या वायु प्रदूषण में ये बढ़ोतरी होगी कि नहीं। तो जितना ज्यादा एरोसोल वायु प्रदूषण में उतना ज्यादा बढ़ोतरी, यानी उतना ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए आपके लिए क्रिएट होने वाला है। तो क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा और क्या, देखिए कहा जाता है कोई चीज आपके लिए अगर वरदान साबित होती है तो कभी कभी वही चीज आपके लिए हानिकारक भी साबित हो जाती है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स ओजोन की। आप कहेंगे कि ओजोन एक ऐसा लेयर है जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर पे
पाया जाता है और हमारे लिए खतरनाक पराबैंगनी और रक्त किरणों को वहीं से बैक कर देता है, जिनके वजह से धरती पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा हो जाती है। लेकिन गलती से अगर ओजोन का लेयर, ओजोन की मात्रा अगर धरती के लेयर पर अगर ज्यादा नजदीक अगर हमारे हो तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। ठीक है, उनसे विभिन्न प्रकार के रोगों को होने की आशंका भी होती है। तो कहा जाता है जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ फायदा ही है, उसका घाटा भी हो सकता है। क्लियर है आप लोग को? तो ये सभी क्या थे, वायु प्रदूषण के कारक। मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं आगे प्रदूषणों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।